Hello, friends. Welcome to the 91st episode of महाभारत 91। और धीरे धीरे हम तो युद्ध के बहुत निकट आ गए हैं। इस वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि बलराम और रुक्मी का युद्ध से कैसे बाहर हुए। बलराम, आपको पता है, श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, और उल्लूक का पांडवों और कौरवों को भी संदेश देना। सो वेलकम टू एपिसोड 91। और हमेशा की तरह कृष्ण को साक्षी मानकर इस पावन कथा को आगे बढ़ाते हैं। इन द लास्ट एपिसोड वी सॉ कि कैसे कर्णा ने प्रण लिया कि वो भीष्म जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक जीवित हैं, तब तक वो इस युद्ध में नहीं आएगा, क्योंकि भीष्म हमेशा उसको नीचा दिखाते थे और उसको अर्धरथी ही मानते थे। वो अच्छा ही था पांडवों के लिए कि वो तब तक युद्ध में ना आए, क्योंकि वीर तो था। नाउ बैटल स्ट्रैटेजीज आर बीइंग फॉर्म्ड। तो युधिष्ठिर ने कहा कि प्रथम युद्ध उनका भीष्म से होगा, जिनके पास इच्छा मृत्यु का वर है। उसने धृष्टद्युम्न को सेना का अध्यक्ष बनाया, जो द्रुपद का पुत्र और द्रौपदी का भाई था। और द्रुपद, सात्यकी, विराट, शिखंडी, धृष्टकेतु इत्यादि को विधिवत कई दलों का प्रमुख बनाया। उन सबके अध्यक्ष अर्जुन बनाए गए, और उसके नेता तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। युद्ध को समीप देखकर भगवान बलराम मुख्य यदुवंशियों को साथ लेकर पांडवों के शिविर में आए। राजा युधिष्ठिर और श्री कृष्ण आदि ने उनका यथोचित सत्कार किया। तो बलराम, जो कृष्ण के बड़े भाई थे, दाऊ भी बोलते थे, बोले कि महासंहार और संग्राम होगा, और मेरी इच्छा है कि युद्ध की समाप्ति पर भी तुम सबको स्वस्थ देखूं। बड़े भाई जो थे वो बोले कि मैंने कृष्ण को कौरवों और पांडवों के साथ समान बर्ताव करने को कहा था, परंतु उसका चित्त तो अर्जुन के साथ है। विजय निश्चित पांडवों की होगी, क्योंकि यही श्री कृष्ण का संकल्प भी है, और मैं श्री कृष्ण के बिना इस लोक को नहीं स्वीकार कर सकता। बलराम बोले कि भीम और दुर्योधन ये दोनों वीर हैं और मेरे ही शिष्य हैं। ये दोनों गदा युद्ध में कुशल हैं और दोनों पर मेरा समान स्नेह है। इसीलिए मैं तीर्थ के लिए जाऊंगा। इस युद्ध में मैं भाग नहीं लूंगा, क्योंकि मैं दोनों कुलों का विनाश नहीं देख सकता। वह वहां से विदा लेकर इस महासंग्राम से दूर चले गए। रुक्मी, जो राजा भीष्मक का पुत्र था, वह भी एक अक्षौहिणी सेना लेकर आया और बोला कि अर्जुन, अगर तुम्हें कोई भी भय हो तो मैं तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा। मेरे आगे कोई कौरव वीर नहीं टिक सकता। तो उसका घमंड बोल रहा था। तब अर्जुन और कृष्ण हंसकर बोले कि मैं गांडीवधारी द्रोण शिष्य हूँ और कृष्ण मेरे मार्गदर्शक, अतः कोई भय नहीं है। उसके बाद वह दुर्योधन के पास गया। दुर्योधन को भी अपनी वीरत्व का अभिमान था, इसलिए उसने भी सहायता अस्वीकार कर दी। तो आप देखें कि ये दोनों के पास गया था और दोनों ने उसकी सहायता नहीं ली। जब सेनाओं का गठन हो गया, तत्पश्चात दुर्योधन ने उल्लूक के द्वारा पांडवों के लिए एक बहुत कटु संदेश भेजा, बहुत बुरे शब्दों वाला संदेश भेजा। उसने कहलवाया कि अब शौर्य दिखाने का समय आ गया है, और कहा कि तुम तो कायरों की तरह कृष्ण की शरण में बैठे हो। तुम्हारी माता कुंती कब से दुख भोग रही है, और तुम तो कायर हो। 5 गांव लेकर भी मान गए हो, तैयार हो गए हो। तुम्हारे क्षत्रिय धर्म को धिक्कार है। तो दुर्योधन उनको बहुत उत्तेजित कर रहा था और उनकी बहुत, कहते हैं ना, इंसल्ट कर रहा था, बहुत उनको नीचा दिखा रहा था। वो बोला कि कृष्ण ने जैसी माया, ढोंग और कपट कौरव सभा में दिखाया था, वह उस माया और भयंकर रूप से हमला करके दिखाएं। तो दुर्योधन ने कृष्ण के विराट रूप को बिल्कुल भी कोई महत्व नहीं दिया और कहा कि मैं नहीं डरता, ये तो ढोंग है। तुम चाहे पाताल या आकाश में युद्ध करो, तुम्हारी हार निश्चित है। जिन लोगों ने तुम्हें सिर पर चढ़ा रखा है, अब संग्राम भूमि में उनके लिए शौर्य दिखाओ। तुम्हारी जो पांडवों का मैं अपमान इतना कर चुका हूँ, और तुम नपुंसक की तरह उनकी शरण में बैठे हो और युद्ध करके भी अभी अपना हिस्सा नहीं ले रहे हो। तब श्री कृष्ण उल्लूक से बोले कि तुम कौरवों के पास हमारा संदेश भी पहुंचाओ। वो भी सब तिल मिलाए हुए थे
और कहो कि उसके सिर पर काल नाच रहा है, मृत्यु नाच रही है। पांडव अपनी सभी प्रतिज्ञाएं पूर्ण करेंगे, दुर्योधन की झांगें भी टूटेंगी और दुशासन की छाती भी चीरी जाएगी। अर्जुन बोले कि उसकी कटु बातों का उत्तर तो मैं गांडीव से दूंगा। तुम कुल कलंक हो, दुर्योधन के लिए कहलवाया, और दुर्योधन से कहो कि हमने उसकी चुनौती स्वीकार की। श्री कृष्ण बोले कि मेरा क्रोध ही उसके सर्वनाश के लिए पर्याप्त है। तो उन्होंने याद दिलाया, मैं क्रोधित भी हो जाऊं तो पूरी कौरव पूरा विनाश हो सकता है उनका कुल। युधिष्ठिर बोले कि भैया उल्लूक, आप तो केवल संदेश लाए हैं, हम आपसे नाराज नहीं हैं, हम आप पर क्रोधित नहीं हैं। भीम ने भी अपनी भीषण प्रतिज्ञा दोहराई, दुशासन की छाती चीर कर लहू पीने की और दुर्योधन की जांघें तोड़ने की, जो उसने द्रौपदी को दिखाई थी कौरव सभा में। फिर उन्होंने कहा कि आप तो हमारे संबंधी हो, आप अपनी स्वेच्छा से जो चाहे करें, आप तो केवल दूत भर हो। तब उल्लूक ने पांडवों का संदेश वापस जाके कौरवों को सुनाया, क्योंकि पांडव तो उपलव्य में रुके हुए थे। ये सुनकर कर्ण ने सेना को सूर्योदय से पहले ही तैयार होने को कहा, क्योंकि अब तो शांति का कोई भी निदान नहीं रहा था। युद्ध तो निश्चित ही था, हर मार्ग शांति का बंद हो गया था। और कर्ण तो शायद इसी युद्ध के लिए जीवित था। वो शायद अर्जुन के आगे अपना पराक्रम दिखा के पूरी दुनिया में सर्वस्व, पृथ्वी पर अपने को महान धनुर्धर दिखाना चाहता था। शायद यही उसके ज़िंदगी का एक प्रयोजन रह गया था। और युधिष्ठिर ने भी अपनी चतुरंगणी सेना का कूच कर दिया और सब कुरुक्षेत्र जाके पहुँचे। यह निश्चय हुआ कि अर्जुन कर्ण के साथ भीम को दुर्योधन से, धृष्टकेतु को शल्य से, नकुल को अश्वत्थामा से, सात्यकी को जयद्रथ से, अभिमन्यु को वृषसेन से, सहदेव को शकुनी से, वृषसेन इत्यादि से, इन सबको एक दूसरे के साथ युद्ध करना चाहिए। सबको सबके शौर्य के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार, उनके कुल और उनके कुलीनता और उनके शास्त्र और शस्त्र बल के अनुसार ही उनको प्रतिद्वंदी चुन के दिया गया था। एक तरह से रणनीति है। आजकल आप देख रहे हो ना, ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट रोका हुआ है, तो ये सब रणनीतियां हैं। इस प्रकार सबके शौर्य अनुसार युद्ध का आयोजन किया गया। दोनों सेनाएं सुसज्जित होकर तैयार हो गईं और रणभूमि, विनाश भूमि, पवित्र कुरुक्षेत्र भूमि रक्तपात करने के लिए तैयार हो गई। तो आप तो जानते ही हैं कितना भीषण युद्ध हुआ था, कितने दिव्यास्त्र चले, कितने रणबांकुरे वीर क्षत्रिय पृथ्वी पर धाराशाही होके गिरे। तो आगे इस रोमांचकारी कथा को अगले एपिसोड में लेके जाते हैं। प्लीज़ लीव योर कमेंट्स बिहाइंड एंड हैव अ नाइस डे।